अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं। बाहर मौलाना का धरना चल रहा है, लेकिन अंदर आज एक बड़ी धुआंधार समाअत हुई। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जो पटिशन थी, जिसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, बहुत सारे टिकर्स आपने देखे होंगे, खबरें आपने सुनी होंगी और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे उमर अता बंदयाल साहब आज जो है वो लेट गए। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है, आज वो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। उमर अता बंदयाल साहब ने एक आज जो कार्ड खेला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है। मैं सुप्रीम कोर्ट की समाअत को पहले दिन से कवर कर रहा हूँ, एक चीज़, एक इवेंट को कवर कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब जत्थे पहुंचे तो उसका भी आज जवाब दिया उमर अता बंदयाल साहब ने। इनफैक्ट बहुत सारी बातें हुई इस समाअत में, तो डायरेक्ट समाअत के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। इस पे जब इलेक्शन कमीशन का वकील स्टेज के ऊपर आया, जब उन्होंने आज एतराज उठाया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को फैसला दिया था, तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने आते साथ ही उनको लाजवाब कर दिया कि भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, आप आज आपने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। आपने तो जो मामला था इलेक्शन का वो 2 नुकात के ऊपर रखा हुआ था। एक नुकता था सिक्योरिटी का और दूसरा था इलेक्शन कमीशन को फंड्स का। नाज़रीन, अगर आपको ये आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, जाहिर है बाहर धरना है उसकी, तो उसको आपने सुनना है। फिर इस पे उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये तो आपका इख्तियार ही नहीं है इस दरखास्त को चैलेंज करने का, ये तो हुकूमत का काम था, ये उनका लोकल स्टैंड आया था, आपका तो लोकल स्टैंड आया ये था ही नहीं। हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए था, हुकूमत को इसके ऊपर स्टे लेना चाहिए था, लेकिन आप कैसे ले सकते हैं। ताहम आपने जो नुकात उठाए वो बहुत अच्छे हैं, आपके पास ये एक कानूनी रास्ता है, आपने इसको अवेल कर दिया, कोई मसला नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद क्यों नहीं किया और उनको एक मौका क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब आपको मैं आगे चल के देता हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम नोटिस जारी कर देते हैं तमाम सियासी जमातों को, वो भी आए अपना मौकफ दे दें। तो इस पे अली जफर साहब भी थे, वो भी मौजूद थे, और वो रेस्टरूम के ऊपर आगे उठ के उन्होंने कहा जी कि सर ये जो इलेक्शन कमीशन है इनका दायरा इख्तियार बहुत महदूद है और इनकी जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है वही बहुत लिमिटेड है, और इनके पास ये इसको चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है। और ये जिस केस के जो जिस नुकात के ऊपर आज दलाइल दे रहे हैं, ये नुकात तो इन्होंने इससे पहले उठाए ही नहीं है, और इनके दलाइल सारे अब आपके सामने। और ये मामला किसी सियासी जमात को चैलेंज करना चाहिए था या हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए था, और इन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया। आपकी जो फैसला आपका, जो आपकी जजमेंट है वो इन फील्ड है और वो सस्पेंड भी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई स्टे भी नहीं हुआ, तो लिहाजा ये यहाँ तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। इस पे चीफ साहब ने इस बात को वाजे कर दिया कि भाई इन्हें एक मौका दे दें, मौका लेना आइन के अंदर इनका हक है, और कुछ नुकात इन्होंने बहुत ज़रूरी उठाए, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी जो नुकात है उसके ऊपर हम नोटिस जारी कर देते हैं, हम पंजाब को भी नोटिस जारी करते हैं, हम KPK को भी नोटिस जारी करते हैं, और यूँ उन्होंने फिर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करने का कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम इनको सुन लेते हैं। इस पे उन्होंने सवाल पूछा आजम जो सजील सवाती साहब है कि आपको कितना वक्त चाहिए, चूँकि सजील सवाती साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आप 3 घंटे चाहिए। तो चीफ साहब ने कहा जी कि बेसिकली जो वक्त चाहिए से मुराद ये था कि आपको जो दलाइल देने के लिए वक्त चाहिए वो कितना है, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आप कम से कम आप 10 दिन दे दें। तो अली जफर साहब रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा जी कि 10 दिन किस बात के लिए इनको चाहिए। एक तो आपका फैसला था पंजाब के अंदर, आपने तारीख मुकर्रर की, दूसरे फैसले में आपने 14 मई की डेट दे दी, अब वो गुजर गया है। प्रैक्टिकली इस वक्त आइन का कत्ल हो चुका है और निगरान हुकूमत जो है वो भी गैर कानूनी है। 12 करोड़ आवाम जो है वो अपने नुमाइंदों के से महरूम है, नुमाइंदों के बगैर है, और इनको अभी भी जो है वो रिव्यू चाहिए, जबकि कोई स्टे भी मौजूद नहीं है, और इनको 10 दिन किस के लिए चाहिए। तो वो थोड़ा नागवारी का इजहार किया उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने कि आप ठीक है, आप इनको वक्त दे दें, आप दे दें इनको वक्त, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो इस पर चीफ साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको वक्त क्यों चाहिए, आपको 10 दिन की आप बात क्यों कर रहे हैं, आप 2 दिन की भी बात तो कर सकते हैं, आप 2 दिन की बात करें, अच्छी बात है, इनको एक मौका आइन देता है तो हम इनको एक मौका दे देते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अहम केस है, आप इसको जो है वो कल से ही शुरू करें, मेरी तो अभी से ही तैयारी मुकम्मल है, अली जफर साहब ने कहा। तो फिर चीफ साहब ने इसको कहा कि नहीं, हम इसको अगले हफ्ते तक लेकर जाते हैं, और इस पे अली जफर साहब ने कहा कि नहीं, हम एक बड़ी लटकी हुई सूरत हाल में, हम इसको मजीद लेट नहीं कर सकते, हमारे पास लेट करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है।
तो अगर फिर चीफ साहब ने कहा जी कि अगर देखें इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम सियासी जमातें जो है वो इस वक्त उन्होंने परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रखी है, इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने फिर जवाब दिया जो कुछ आज बाहर हुआ, उन्होंने कहा जी कि ये देखें बाहर क्या हो रहा है, हम लाख जल रही हैं, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मेरा मशवरा था कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाएं और सारे जो सियासी लोग हैं मिलकर कोई हल निकालें। यही इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में अल्लाह जो कहता है वो सब्र की तलकीन का कहता है, और कुदरत का भी यही पैगाम है। और आप सब लोगों को सोचना चाहिए, सब्र करें, सब्र से काम लें। बाहर लोग जंगले फलांग रहे हैं और वफाकी हुकूमत जो है बे यारो मददगार नजर आ रही है, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। 5 दिन तक हम देखते हैं क्या होता है। उनका ये जो सारे का सारा जो इसमें जो मुखातिब थे वो मुखातिब थे धरने के शुरका, और धरना मुखातिब था उनका। उन्होंने कहा जी 5 दिन में हम देखते हैं क्या होता है बाहर। और फिर अली जफर साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, आपका ही एक जो जुमला है कि आइन के ऊपर अमल दरामद करना है, और इलेक्शन 90 दिन का मामला इलेक्शन का हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये एक आइन का तकाजा है। तो इस पे उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस वक्त आप आखिरी लोग हैं जो आइन के साथ खड़े हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि आप हम लोगों को एतमाद दें कि हम अपना काम जारी रख सकें, इदारों का एहतराम करना होगा। और मैंने तस्वीरें देखी हैं, लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। अमन कायम होना चाहिए इस मुल्क में, और इलेक्शन जमहूरियत की रूह है, और जमहूरियत सिर्फ रूल ऑफ लॉ से ही मुमकिन है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, जब इस तरह का बाहर माहौल होगा तो आइन के ऊपर कैसे अमल दरामद होगा, कैसे रूल ऑफ लॉ कायम होगा। आप में से कोई एक तरफ तो हाई मॉरल ग्राउंड लेती तो फिर हम दूसरी की तरफ जाते। इस पे जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी और अली जफर साहब की रोस्टम के ऊपर थोड़ी सी तलखी भी हुई। वो मौजूद थे, वो भी रोस्टम के ऊपर आए। अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा जी कि माहौल का, मुज़ाकरात का जो माहौल था बड़ा अच्छा था, हम मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, और मुज़ाकरात अगर थोड़ा वक्त मजीद चलते तो बहुत अच्छा होता। तो इस पे अली जफर ने कहा जी कि कौन से मुज़ाकरात थे, मुज़ाकरात करने वाले जो लोग थे इनको उन्होंने उठा लिया, अभी भी हमारे पार्टी लीडर को उठा लिया, फिर जो तोड़ फोड़ और जो तबाही उन्होंने मचाई उससे मुज़ाकरात का अमल बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो इस पे अटॉर्नी जनरल थोड़ा उनके ऊपर बरम हुए कि आप खामोश हो जाएं, ये आप इस तरह की बातें ना करें। फिर चीफ साहब ने कहा जी कि आप देखें मुज़ाकरात अगर होते हैं तो ये बड़ी अच्छी सूरत हाल होगी, और जो ज़ुबान है उसको कंट्रोल में रखें। तमाम ये उनका मशवरा था तमाम सियासी कायदीन के लिए भी, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, और आपकी ज़ुबान आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। हमारे सामने सिर्फ कानूनी नुकात पर बहस होगी, हमारा फ़र्ज़ है हम आइन के साथ खड़े हों और हम लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। और फिर उन्होंने अली जफर साहब को भी कहा फिर कि हम कंडक्ट देखेंगे। इस वक्त मुल्क की जो इकॉनमी है उसको ब्रेक लग चुकी हुई है। मैं मोटरवे के ऊपर निकला तो हमेशा जब मैं निकलता था मैं देखता था बड़ी गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब वो बड़ी गाड़ियाँ मोटरवे के ऊपर नज़र नहीं आती, सड़कें सुनसान नज़र आती हैं। आइन अपना रास्ता लेगा, और इलेक्शन चूँकि हालात और माहौल इतना बुरा हो गया हुआ है, लोग इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। हमने इस चीज़ को भी देखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, 90 दिन का मतलब 90 दिन होता है। ये 90 दिन का जो हमारी जजमेंट है ये ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ये फाइनल है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जाहिर है इन्होंने जो नुकात उठाए वो भी हमें, और इनको एक मौका देना चाहिए, और इनको हम सुन लेंगे, और हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि आपने जो सवालात उठाए वो बड़े, उनके ऊपर हमें बड़ा ताज्जुब है। अदालत 90 दिन का कहती है तो ये 90 दिन फाइनल है, इसको फाइनल समझा जाए। हमने एक मौका दिया है, और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जो तौहीन अदालत का मामला था वो टेकअप क्यों नहीं किया। एक चीज़ याद रखें, तौहीन अदालत का मामला जो टेकअप होना है वो इस मामले को किसी फाइनल मकाम के ऊपर पहुँचा कर होना है। कुछ लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि इस धरने से पहले तक जजेस कन्विंस थे, हमारे ज़राए भी ये बता रहे थे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को थोड़ा सा डिफ्यूज़ किया है, और ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं इनको बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया उन्होंने। अब आप ये लम्हे के लिए ये सोचें कि चीफ साहब ने ये क्यों किया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिकली ये लोग रेड जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी जजेस के गेट को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर जो कंटेनर है वो खड़ा किया गया हुआ है। पुलिस को बुलाया गया यहाँ सिक्योरिटी के लिए, पुलिस यहाँ नहीं आई।
जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग में पुलिस ने शिरकत नहीं की थी। अब आप ये सोचें कि एक हफ्ता अब इस केस को उन्होंने मुलतवी कर दिया है। पहली बात तो ये कि क्या चीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया? इनका कोई एक मुतालबा भी पूरा होता है वो आपको नजर आ रहा है? मुझे तो लगता नहीं। अब आप ये सोचें कि एक हफ्ते तक ये लोग यहाँ बाहर बैठे रहेंगे, एक हफ्ते बाद ये लोग यहाँ से क्या लेके उठेंगे? इनके पास क्या ग्राउंड होगा? क्या ये आवाम को बताएंगे कि हम ये लेके आए? इनकी पहली डिमांड है इस्तीफा, तो क्या चीफ जस्टिस इस्तीफा दे देंगे? नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको जो मुज़ाकरात का आज कहा है वो इनको इंगेज किया है। चूंकि चीफ जस्टिस भी ये बात समझते हैं कि इस वक्त सारी रियासत एक तरफ हो गई है और प्रैक्टिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को तनहा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे किया उन्होंने? ये उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को पैसा देना था वो नहीं दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। अब चीफ साहब ने बुनियादी तौर पे आज ये जो समाअत की है इसमें उन्होंने एक मौका दिया है इलेक्शन कमीशन को भी, सियासी जमातों को भी और हुकूमत को भी। और जब वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरा जो फैसला है वो फील्ड के अंदर मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। उन्होंने कहा कि आज न सही एक मौका इनको और दे दें, और जब इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ये बंद गली में खुद चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके पास ये एक आखिरी मौका था, इसको इन्होंने अवेल कर लिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है इसके बाद तो इनके पास कोई और मौका बचा हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा धरने में भी जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे आपको क्या सूरत हाल है वहाँ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।